अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव DIY होममेड फुल फेशियल लेकर आई हूँ और यह आप अप्लाई करेंगे तो इसका विद इन फर्स्ट यूज़ आपकी स्किन बिल्कुल कोरियन स्किन्स की तरह ना शाइनी बनेगी, ग्लासी होगी और शाइन करेगी और बहुत इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा ये फेशियल, आपकी जो है डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा और आपको बिल्कुल पार्लर जैसे फेशियल वाला इफ़ेक्ट तो दे ही देगा। तो बहुत इजी है। हम सबसे पहले लेंगे कच्चा दूध। मैंने यहाँ पर 6 चम्मच कच्चा दूध लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। कच्चा दूध एक एज अ क्लींजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और बहुत बहुत अच्छे से क्लीन करता है, यानी कि आपके पोर्स के अंदर जो डर्ट होती है, मैल कुचैल होती है, उसको अच्छे से निकालता है। अगर आप डेली अपने फेस पर कच्चे दूध का मसाज करते हैं बाकी ओवरऑल बाकी अपनी नाइट केयर रूटीन से पहले, तो उसके बाद तो ये आपको इतना अच्छा इफेक्ट देगा कि आप विद इन डेज़ इसका रिज़ल्ट देखेंगे, आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें ग्लिसरीन मिक्स किया। पहले भी मैंने ढक्कन में ली थी, इसके ग्लिसरीन के कैप में ही ली थी। वो वाली ग्लिसरीन ऐड की, फिर मैंने थोड़ी सी और ऐड की, यानी कि ये कुल मिला के आधा चम्मच ग्लिसरीन का हो गया है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को नरिश करती है और इसके साथ साथ जो ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल पिंपल ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं हार्श इन्वायरमेंट की वजह से आपकी स्किन पर झुर्रियाँ या दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसको मिक्स करना है और बस आपने कॉटन का स्वैब लेना है और सर्कुलर मोशन में आपने ईज़िली अपने हल्के हाथों से इसको ना अप्लाई करना है। तो बस आपने तकरीबन 10 मिनट तो इसका मसाज करना ही करना है अपनी गर्दन पर, अपने चेहरे पर। तो आप देखेंगे कि ये कैसे डर्ट जो है ना, बची खची मैल कुचैल आपके पोर्स से निकाल कर खींच कर बाहर ले आता है। बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप जस्ट क्लींजिंग से ही देखेंगे कि आपका फेस इतना ग्लो करने लग पड़ेगा और शाइन करेगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट आपने अच्छे से लाइट हैंड से आपने लेकर मसाज करना है और फिर अपने हाथ को आपने धो लेना है। नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग के लिए तो हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लावर लिया है और इसके अंदर मैं 4 चम्मच मिलाऊंगी हनी को, यानी कि आपने जो शहद लेना है उसकी हाफ़ क्वांटिटी में आपने चावल का आटा लेना है। अगर आप कम फेस स्क्रब बना रहे हैं तो आप ऐसे करें, 2 चम्मच शहद लें तो 1 चम्मच चावल का आटा ले लें। ओके, बस इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और लीजिए आपका इतना अच्छा एक्सफोलिएटर जो है तैयार हो गया है, इतना अच्छा स्क्रब तैयार हो गया है। आप इसको अपने हाथों पर भी एक्सफोलिएटर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने पैरों पर भी एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी आपको रफली करना होगा। फेस पर आपने जब भी एक्सफोलिएशन करनी है तो मेरी बात याद रखें, बहुत हल्के हाथों से आपने एक्सफोलिएशन करनी है और आपके चेहरे पर वो जगह जहाँ पर दाना निकला हुआ है, चाहे वो पीप वाला है, चाहे वो पीप उसमें नहीं है, मोटा दाना है, यानी कि एक्टिव पिंपल है, आपने वहाँ पर अप्लाई नहीं करनी स्क्रब। आपने स्क्रब उस एरिया पर नहीं करनी है। आप भूल जाएं कि अगर आप अपने पिंपल्स पर स्क्रबिंग करेंगे तो वो आपको इसका बुरा रिज़ल्ट नहीं देंगे, नहीं, इसका आपको इतना इतना ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा। मैं कहती हूँ दुनिया की जितनी मर्ज़ी अच्छी स्क्रब ले आए, जितना मर्ज़ी अच्छा एक्सफोलिएटर ले आए, अगर आप अपनी एक्टिव पिंपल्स पर उसको स्क्रब करेंगे तो आपको नुकसान होगा, फ़ायदा कतई नहीं होगा। लिहाजा अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो आप उन एरियाज़ पर करें, लाजमी स्क्रब करें जहाँ पर नहीं है आपके एक्नीज। फॉर एग्जांपल नाक पर करें। ये वाले स्क्रब आप अपने लिप्स पर भी कर सकती हैं, आपकी लिप्स को बहुत नरिश करेगी। आप अपनी गर्दन पर स्क्रबिंग करें, लेकिन आपने अपनी एक्नी एरिया जो है ना, एक्नी फेसिंग एरिया, उस पर नहीं करनी। 7 to 8 मिनट्स तक आपने स्क्रबिंग की, लाइट स्क्रबिंग की, उसके बाद धो लिया। इतना यार मज़े का सॉफ्ट इतना इतना सॉफ्ट इफ़ेक्ट आया, इतनी ग्लोई स्किन हो गई है कि अब मैं खुद अपने हाथों को देख के हैरान हो रही हूँ और वाज़िया डिफरेंस महसूस हो रहा है। अब थर्ड स्टेप, मास्क। आपने फेस मास्क बनाना है तो इसके लिए हमें भी घर के ही मौजूद इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मैं आधा कप दूध ले रही हूँ। ये मैंने बॉयल किया हुआ दूध लिया है, ठीक है। आप कच्चा भी दूध ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बॉयल किया हुआ दूध लिया है। इसको बस आपने जब अगर गर्म है
तो आपको ज़रूरत नहीं है इसे उबालने की। लेकिन अगर ये ठंडा है तो इसको जब इसके अंदर बबल्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे तो बस फिर आपने इसके अंदर जो है ना 2 से 2.5 चम्मच, मेरा बड़ा कप था दूध का आधा, तो इस वजह से आधा कप जो है ना वो नॉर्मल तकरीबन 1 कप के बराबर बनता है, तो मैंने 3 चम्मच जो है राइस फ्लावर के डाले हैं। वरना आपका अगर नॉर्मल कप है दूध का, आप वो हाफ़ कप दूध लेते हैं, नॉर्मल हाफ़ कप दूध लेते हैं, तो आप उसमें जस्ट 2 चम्मच राइस फ्लावर के डालें। और जब जैसे ही आपने राइस फ्लावर डालना है आपने चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, ऐसे मैंने गरम गरम ही उतार लिया है। अपने इसको ठंडा करने से पहले पहले इसके अंदर मैंने डालना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल भर के। एलोवेरा जेल एक तो सूथिंग इफ़ेक्ट पैदा करेगा, हमारी स्किन को सॉफ्ट करेगा, सपल करेगा, और जो हमारी स्किन पे कोई भी किसी भी किस्म का ब्रेकआउट हुआ है उसको भी हेल्प करेगा और शाइन पैदा करेगा हमारे फेस पर। तो जी ये तैयार हो गया है हमारा मास्क। अच्छा, अब इसको अच्छे से मिक्स किया है लेकिन इसके अंदर कुछ लम्प्स रह गए हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये हार्श लम्प्स नहीं हैं। आप चाहें तो इसको चम्मच से अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर, चाहे तो अपनी फिंगर्स से अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर, ईजीली अप्लाई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, बस अब आपने इसको गरम गरम नहीं फेस पर अप्लाई करना। जब ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो जाए तो फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है कवर करके ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए फ्रिज में तब फिर आपने दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि दोबारा इसको एक स्मूथिंग पेस्ट मतलब कि दोबारा से बनाना है। ओके, बस फिर आपका ठंडा ठंडा होम मेड DIY फेशियल मास्क तैयार है। इस तरह से आपने अपने फेस पर, ओवरऑल फेस पर आपने अप्लाई करना है, अपनी गर्दन पर अप्लाई करना है। देखें, ठीक है, लम्प्स का कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और आपने इस तरह से अपने फेस पर अप्लाई करके, अपने नेक पर अप्लाई करके आपने 20 से 25 मिनट तक इसको छोड़ना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मसाज कर लें, अगर ना चाहें तो ना करें। ये देखें, वाह, ये मैं कोई रिंग लाइट नहीं यूज़ कर रही, नॉर्मल कमरे की लाइट है जिसके अंदर मैं आपको अपने हाथ दिखा रही हूँ। इतने शाइनी, इतने सॉफ्ट, इतने सपल, और बिल्कुल आपका फेस भी ऐसा ही होगा। ठीक है, आप जब फेस वॉश करेंगे तो ये फेशियल का रिज़ल्ट विद इन फर्स्ट यूज़ आप देखेंगे कि पार्लर्स की फेशियल से भी ज़्यादा अच्छा आपको इफ़ेक्ट देगा और इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।